हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूं जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा है और बहुत सारा प्यार मुझ पर बरसाया है। मैं ये प्यार रेसिप्रोकेट करके आप सबकी तरफ भेज रही हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है सिमरन सिंह। थैंक यू सिमरन, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू अभिनीत। संगीता सुनावने, थैंक्स अ लॉट संगीता। नव्याक्ष, थैंक यू सो मच नव्याक्ष। राजीव पाठक, थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर। कविता देशमुख, थैंक यू कविता, थैंक्स अ लॉट। सोनल जगदले, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कुमारी सरिता, थैंक यू सरिता, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू कल्याण जी, आपका कल्याण हो। प्रिया बोमले, थैंक यू सो मच प्रिया। सरू रानी 6245, थैंक यू सो मच सरू। डॉक्टर सुष्मिता भारती मैत्रा, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुष्मिता। 7XC4FE4S, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनीशा भूरा, थैंक यू सो मच अनीशा, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अभिनीत। आदि रॉय, thank you Adi, thanks a lot. Leena Mishra, thank you Leena, thanks a lot. Harvinder Kaur once again, thank you Harvinder. Karuna, thank you so much Karuna. Seema, thank you once again Seema ji. Rishi Verma, thank you so much Rishi. Kalyan Sundarams, thank you, thanks a lot. So मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने इतना सारा प्यार मुझ पर बरसाया है। मैं चाहती हूँ उनके जीवन में भी अपार धन वर्षा हो और उनके जीवन में सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो। ठीक है, इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको डाउनलोड बताती हूँ। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसकी लाइफ में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पूरी तरह से मेकओवर होने वाली है। उस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत कुछ आपको जो चीज़ें आपसे हिडन थी वो चीज़ें, उन चीज़ों से आप अवेयर हो रहे हो। साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो कभी अपने साथ किसी भी तरह की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है आप पास्ट में किसी ऐसी एनर्जी में थे कि आप अपने साथ हुए बिट्रेयल को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, अपने साथ हुए धोखे को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप पहले से ज़्यादा करेजियस हो गए हैं, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको धोखा दे रहा है। राइट, आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करने में ज़रा भी देरी नहीं लगाते हो जो आपके अराउंड फेक होते हैं या किसी भी तरह से आपको हर्ट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। हो सकता है पास्ट में आप इस प्रकार के लोगों पर इमोशनली डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अब आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हो, आप पूरी तरह से इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। तो इसी वजह से आपने इस प्रकार के लोगों को लेट गो कर दिया है जो आपके पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं या आपसे किसी भी तरह से, आप किसी भी प्रकार से आपको अगर हर्ट करते हैं, तो इस प्रकार के लोगों से आपने डिस्टेंस किया है, इमोशनली डेफिनेटली डिस्टेंस किया है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपनी डिसीजन को लेकर के बहुत फर्म हैं। आप ज़रा भी देरी नहीं लगाते हैं फेक लोगों को अपनी लाइफ से कट करने में। राइट, मैं देख रही हूँ कि आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। हो सकता है आपका अपने पार्टनर से ब्रेकअप हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, इमोशनली डिटैचमेंट हुआ है आप लोगों के बीच में कुछ इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, बट आप अभी फ़िलहाल ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये ब्रेकअप आपके अच्छे के लिए है, ये आप जानते हो अच्छे से। राइट, ये आपके भले के लिए है। डेफिनेटली गॉड आपके जीवन में, डेफिनेटली ईश्वर आपके जीवन में एक्चुअल में कुछ मेकओवर कर रहे हैं, है ना। कुछ बेहतर आपके जीवन में आने वाला है, इसी वजह से आपके जीवन से इस प्रकार के लोगों को हटाया गया है। ठीक है, टॉक्सिक लोगों को आपके जीवन से हटाया गया है।
सो रिसेंटली आप हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एंशियस रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, एजिटेट हो जाते थे। तो ये इस वजह से था कि लोग आपके पीठ पीछे आपके ऊपर ईवल आई कास्ट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट किसी प्रकार के कुछ ईवल स्पेल्स किए जा रहे थे, गंदी काली क्रियाएं वगैरह करी जा रही थी आपको एंशियस करने के लिए, आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए। और आपने देखा होगा कि ये इस प्रकार के लोग आपके सामने आए हैं, उनका मुखौटा गिरा है। आपने नोटिस किया होगा इस प्रकार के लोग बेनकाब हुए हैं आपके सामने, जिन पर आप सच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिन पर आप अपने से भी ज़्यादा भरोसा करते थे, है ना। इस प्रकार के लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है आपके सामने, विच इज़ वेरी शॉकिंग। हो सकता है आप अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि इज़ दैट सेम पर्सन जिस पर आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, वो लोग आपके अगेंस्ट इस प्रकार की चीज़ें प्लान प्लॉट कर रहे थे। सो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग ऑल्सो, बट साथ ही साथ आपको ये चीज़ इमोशनली मैच्योर बना रही है। इस प्रकार के लोग आपके जीवन में इसीलिए भेजे गए ताकि आपको इमोशनली मैच्योर बनाया जा सके, ठीक है। सो आप ऑलरेडी अपने लेसन्स को लर्न कर चुके हो एंड इसी वजह से इस प्रकार के लोगों को अब आपके जीवन से दूर किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको यही लेसन्स देने के लिए आए थे एंड नाउ दे आर दे आर गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। सो लेट देम गो, ओके, उनको जाने दीजिए। आपके जीवन में बहुत सारी प्रगति आने वाली है। आपके रास्ते में जो भी रुकावटें थी, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, वो रिमूव होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके प्रोग्रेस के रास्ते में अगर कोई भी रुकावट आ रही थी ना, तो वो रिमूव हो रही है, ओके। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, ठीक है। आपके फाइनेंसेस से लेकर के, आपके लुक्स से लेकर के, एवरीथिंग विल बी ड्रास्टिकली चेंज। आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। मुझे दिख रहा है कि आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, बट आपको ये चीज़ बोला जा रहा है बिफोर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है उस कॉन्ट्रैक्ट को। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आने वाला है, कोई बहुत बड़ा ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, तो आप सोच समझ के निर्णय लीजिए, यही आपको कहा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, ये वाला आना चाह रहा है। लकी, यू आर वेरी लकी, नॉट जस्ट लकी, यू आर ब्राइट लाइक सन, ओके। आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है आपको डिम करने के लिए, ठीक है। आपको किसी ना किसी प्रकार से डाउन खींचने के लिए, ठीक है, लो आपकी एनर्जी को ड्रैग डाउन करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया है, राइट। लेकिन उसमें वो फेल हुए हैं, बिकॉज योर एनर्जी इज़ द ब्राइटेस्ट लाइक सन, सूर्य की तरह आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपका आभा मंडल सूर्य की तरह चमकता है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, ओके, या स्लो डाउन, या सो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों किया, इस प्रकार से क्यों किया, मैं तो इतना ज़्यादा प्यार करता था या प्यार करती थी, या तो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने माइंड को बदलिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए, ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हो सकता है 24 आपके लिए स्पेसिफिक है, तो यू हैव टू स्लो डाउन, हैव सम पेशेंस, एंड आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है। या स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। या तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है एंड एंशियस नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, अपने एटीट्यूड को बदलना है। क्लियर करिए अपने माइंड को। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फालतू के विचार आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं जो कि आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। कोई भी ऐसे विचार जो आपके लिए उचित नहीं है वो आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। जिसको जैसा करना था आपके साथ वैसा उन्होंने किया है, एंड जो आपको ठीक लगा आपने किया, जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया, ठीक है। अब आपको लेट गो कर देना है उस सिचुएशन को, ठीक है, उन लोगों को आपको लेट गो कर देना है, राइट। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। या सो आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ मैं,
ठीक है, अपकमिंग फ्यूचर में आप बहुत सारी सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी ग्रोथ आपकी तरफ आने वाली है। या नथिंग कैन डिम योर लाइट, ओके, ये मुझे सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। या सो मुझे ये दिख रहा है कि आपके ऊपर सूर्य की विशेष कृपा है। ठीक है, सूर्य देव की विशेष कृपा है आप पर। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन हैं आप, तो आपके कॉन्फिडेंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बिकॉज वो बाय बर्थ है आपके अंदर। ओके, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। या राइट, आप बहुत लकी हैं, यू वेरी लकी। लक इज़ ऑलवेज बाय योर साइड, बिकॉज आप सही मार्ग पर हैं। ठीक है, नंबर 19 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 30 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। या ओके, नंबर लाइफ पाथ नंबर 3 आपका हो सकता है। देर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। सो आपको सही मार्ग को चुनना है। हो सकता है आपके पास 2 रास्ते हैं, लेकिन उन 2 रास्तों में से आपको सही मार्ग को चुनना है। ठीक है, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी ने इंटरफेयर किया है। ठीक है, इसी वजह से आपने ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है। आपके अराउंड डेफिनेटली इस प्रकार के लोग हैं जो रंग बदलते हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है। या डेफिनेटली आपके अराउंड ऐसे लोग हैं। सो बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। तो आपको ट्रस्ट करने से पहले बहुत सावधान रहना है। ठीक है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जांच परख लेना है, तभी आपको ट्रस्ट करना है। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, राइट, बिकॉज आपके अराउंड मैं बहुत सारे लोग ऐसे देख रही हूँ जो बैक स्टैबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, या हो सकता है आपने बहुत सारे बैक स्टैबर्स को झेला है। ठीक है, और इसमें आपके अपने जो क्लोजेस्ट पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, वो भी उन लोगों के साथ मिलकर आपको बैक स्टैब कर सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत सावधान रहना है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। ओके, ये मैसेज आया है आपके लिए। या लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। क्या मैसेज है मेरे कनेक्टर्स के लिए? डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज है? ओके, डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स। ओके, ये सारे मैसेज फ्लिप हुए हैं। डियर एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, राइट, बॉटम की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। या सी, हो सकता है किसी को आप हो सकता है कोई आप पर फोकस कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं उस पर्सन के अंदर, एंड वो पर्सन पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है। सो कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। सो हो सकता है ये पर्सन पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर है। पॉसिबल है कि ये पर्सन बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एंड हो सकता है ये पर्सन अभी अपने वर्क पर फोकस कर रहा है। ठीक है, फ़िलहाल ये पर्सन पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस्ड है। सो ये मैसेज आ रहा है, बट ये पर्सन बहुत इमोशनल है। ठीक है, बहुत इमोशनल बीइंग है। यहाँ मुझे दिख रहा है आपके और उनके बीच में कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, सिचुएशन बहुत ख़राब हुई है ना। करेंटली मुझे दिख रहा है कि कुछ डिस्टेंस हुआ है आप दोनों के बीच में, या एक साइकिल था जो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये लोग आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए आए थे, आपको इमोशनली मैच्योर बनाने के लिए आए थे। ठीक है, एंड आप पूरी तरह से इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। आपको पता है कि किसी के आगे भी रोकर कोई फ़ायदा नहीं होता है। लोग हमेशा मज़े लेकर, चटकारे लेकर आपका दुख एंजॉय करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी के आगे रोके। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है ना। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ से जा चुका है, डिस्टेंस हो चुका है, एंड साइकिल कंप्लीट हो रहा है। मैं किसी प्रकार की ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो जल्दी। ठीक है, हो सकता है आप कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करने वाले हो। इस प्रकार की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। यहाँ ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, एंड वो आपको हर पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो हर पल हर क्षण आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको बोल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। सो एक फ्रेश स्टार्ट होते हुए मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। हो सकता है बहुत जल्द आप कोई फ्रेश स्टार्ट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं।
ठीक है, बहुत सारा फ्रेश एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो ये फ्रेश एनर्जी स्वयं ईश्वर आपकी तरफ ला रहे हैं, ठीक है, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो आपको फ्रेश एनर्जी की तरफ आगे ले जा रहे हैं, न्यू एनर्जी की तरफ आगे ले जा रहे हैं। तो आप हो सकता है बहुत टाइम तक आपने वेट किया है किसी चीज़ के लिए, बट अब ये वेट ख़त्म हो चुका है। या हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल नहीं थे, ठीक है, वो एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो आप देखेंगे कि उनके बिहेवियर में आपको बदलाव दिखेगा, ठीक है। वो किसी प्रकार से हो सकता है आपके पार्टनर अब आपके साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, ठीक है, वो आपके लिए हो सकता है इमोशनल फील कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि उनके बिहेवियर में भी आपको परिवर्तन फील होगा, ठीक है, उनका बिहेवियर आपको चेंज लगेगा। पॉसिबल है कि आपके और उनके बीच का जो सेपरेशन है ना, ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है, सेपरेशन टाइम जो है ना वो ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अब तक जो भी डिस्टेंस था ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो डिस्टेंस डेफिनेटली दूर होगा, ठीक है। हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको बैक स्टैब किया गया है, मैं बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग हुई है, आपके पीठ पे वार किए गए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करी गई, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है, हिडन चीज़ें लाइट में आ गई। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, राइट। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग रियली इमोशनल। सो जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया ना, फिलहाल मुझे वो पर्सन बहुत गिल्ट में दिख रहा है, ठीक है, उस पर्सन को बहुत गिल्ट है। आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, जो पेन आपने सहा है आप उससे बाहर आ रहे हैं, एंड ये पेन आप किसी से शेयर नहीं करते हो, राइट। बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर पर्सन हो आप, बहुत नॉलेजेबल हो, आपके धन में बहुत सारी प्रगति मैं देख रही हूँ। आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो एंड ओल्ड सोल हो, कोई पुरानी आत्मा हो। आपके जो धन में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी ना, आपके प्रेम में, आपके प्रेम जीवन में जो रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी, इन सब चीज़ों में परिवर्तन आने वाला है। इस सारी स्थिति में परिवर्तन आएगा। आपके पार्टनर मुझे रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ गलती करी है, एंड मुझे दिख रहा है कि वो हर जगह पर ही फॉल्ट पर दिख रहे हैं खुद को। इट्स लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर खुद को शीशे में देख रहे हैं, ठीक है, एक प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है उनको अपना खुद का, ठीक है, उनके खुद के बिहेवियर्स का। सो इस वजह से उनको हो सकता है बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत गिल्ट फील हो रही है, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली खुद की गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है किसी प्रकार का, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेट्स सी, ओके, इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज़। तो कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ, ठीक है, कुछ खुशखबरी आती हुई आपको दिखेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा था, आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है, उनको पता है कि वो गलत है, उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत परेशान किया है, क्या आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, इस बात का रियलाइजेशन है उनको, एंड उनको डर लग रहा है कि आप उनको शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो रिजेक्शन के डर से वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। हग्स एंड किसेस, या सो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स, आपके अगर हैंड्स वार्म रहते हैं, ठीक है, हथेलियाँ अगर आपकी गर्म रहती हैं, तो इसका मतलब है आपके पास नेचुरल रेकी हीलिंग पावर्स हैं, आप किसी को भी हीलिंग करने की क्षमता रखते हो, ठीक है। ओके, which one, okay, you will go from rags to riches this year। तो आप बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हो। जो कोई भी ये मैसेज सुन रहा है, आप लिटरली महाधनी एनर्जी में एंटर करने वाले हो। मैंने बताया ना, आपके जीवन में कंप्लीट मेकओवर होने वाला है, आपकी लाइफ में कंप्लीट मेकओवर होने वाला है। आपके फाइनेंसेस से लेकर के, आपके लुक्स से लेकर के, आपका जो सराउंडिंग है, सब कुछ चेंज होने वाला है। एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, या
मदर फेवरेटिज्म, हो सकता है कोई अपनी मम्मी का फेवरेट है, ठीक है। मदर फेवरेटिज्म, आप में से हो सकता है कोई अपनी मदर का फेवरेट है, कोई अपनी मम्मी का फेवरेट है। आप अगर अपनी मम्मी के फेवरेट नहीं है तो आप हो सकता है आप माँ आदि शक्ति के फेवरेट है, ठीक है। जनरेशनल वेल्थ इज़ कमिंग टू यू, बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है, आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपार धन को, ठीक है। अब जीवन में कभी भी आपको अपना बैंक अकाउंट खाली नहीं मिलेगा, ठीक है, हमेशा वो खचाखच धन से भरा रहेगा। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, या सो कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, कोई आपको पसंद करता है, हग्स एंड किसेस भेज रहा है कोई, ओके। आई एम फीलिंग कोई न्यू लव आपकी तरफ आने वाला है, तो कोई आपको अप्रोच करना चाहता है बट उनको समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे अप्रोच किया जाए। कोई डेफिनेटली रिजेक्शन से डरता है, या फिर कोई न्यू लव है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको अप्रोच कैसे करें। एनिमी वांटेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीज़न विल बी पनिश्ड। सो कुछ ऐसे एनिमीज़ हैं जिन्होंने आपके हो सकता है बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया। आप बहुत रिजर्व नेचर के पर्सन हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया, ठीक है। फिर हो सकता है आपने उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने आपसे बदला लेने की कोशिश करी, ठीक है। आप उनके अकॉर्डिंग उनके कंट्रोल में नहीं रहे, आपने उनकी बातें नहीं मानी, तो इस वजह से वो चिढ़ के आपसे हो सकता है रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी बेवजह का रीज़न है ना, ये फालतू का रीज़न, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ईश्वर को, ठीक है। दे विल बी पनिश्ड, दिस इज़ नॉट द रीज़न टू टेक रिवेंज, ठीक है। अगर कोई आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहता है, ये कोई बात नहीं होती है रिवेंज लेने की, ठीक है। या समथिंग अबाउट टॉल लेडी, सो कोई टॉल लेडी है जो आपसे रिवेंज लेना चाहती थी, ठीक है, उसके अंदर बदले की भावना थी, कोई टॉल लेडी है। या यूर एन एंजल, सी आप एक एंजल हैं, राइट। आप ब्लेस्ड हैं, ईश्वर का हाथ है आपके सर पे हर समय, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम्स, सी तो आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश करी गई है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम्स के बीच में दरार डालने की कोशिश करी गई है, ठीक है। एंड हो सकता है आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं उनकी भी अवेकनिंग होनी थी इस सिचुएशन से, तो जो गिल्ट फीलिंग हो रही है उनको, उससे उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेज यू, सी ओ माई गॉड, ओके। सो गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, ठीक है, योर पार्टनर चूजेज यू, आपके पार्टनर आपको चुन रहे हैं, ठीक है। सारे ऑप्शंस को हटा रहे हैं, वो सारे ऑप्शंस को रिमूव कर रहे हैं वो अपनी लाइफ से, ओके। वो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे, या उन्होंने हो सकता है आपको चूज़ कर लिया है, आपके पार्टनर ने आपको चूज़ कर लिया है, आपके ट्विन फ्लेम ने आपको चूज़ कर लिया है, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ से सारे ऑप्शंस को रिमूव कर दिया है। हेट्स योर अचीवमेंट, सी आपके अचीवमेंट्स को हेट करता है कोई, है ना। इस प्रकार के लोग हैं आपके जीवन में जो आपके अचीवमेंट से चिढ़ते हैं। आप मेहनत करते हो, आपका डेडिकेशन है, और सर में दर्द किसी और को होता है आपकी अचीवमेंट्स को देख के। आप मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियसली अचीवमेंट्स के हकदार हो आप, इट्स योर राइट। उससे किसी और के सर में क्यों दर्द हो रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम, सी। तो ये जो हेटर्स है ना, ये आपकी इमेज को स्पॉइल करना चाह रहे थे, आपका मजाक उड़ाना चाह रहे थे, ये ग्रुप बनाकर आपका मजाक उड़ाना चाह रहे थे, आपको हेट करना चाह रहे थे, एक हेट कैंपेन चलाना चाह रहे थे आपके अगेंस्ट। लेकिन जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने इन्हीं पर अटैक कर दिया है, लोग उन्हीं से चिढ़ने लग गए हैं उल्टा, ओके। यू आर अंडर डिवाइन CCTV सर्विलेंस नो मैटर एट व्हाट टाइम, तो आप हर समय डिवाइन CCTV सर्विलेंस में हैं। आप पर लिटरली दिव्य शक्तियों की नज़र है, ठीक है। हर समय वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको वॉच करते हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। बिलीव इट, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। आपके लिए जो कोई भी गलत इरादे रखेगा, तुरंत उसको लाइट में लाया जाएगा, तुरंत उसको उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, और आपके सामने उस पर्सन को बेनकाब कर दिया जाएगा। कुछ भी ऐसा आपसे हिडन नहीं रह सकता, बिकॉज आप पूरी तरह से डिवाइन
CCTV सर्विलेंस में है, ठीक है। आप पर वॉच रखी जाती है ईश्वर की तरफ से, दिव्य शक्तियाँ आप पर वॉच रखती हैं हर समय। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू। सी, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनको, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने सारे ऑप्शंस की भीड़ को हटा दिया है और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चुनते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। वो अब अपनी लाइफ में और किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम मैडली इन लव विद यू। सी, वो आपको ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो आपके पार्टनर ने सारे ऑप्शंस को रिमूव कर दिया है अपनी लाइफ से, ठीक है। आपके साथ साथ हो सकता है उन्होंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर रखा था, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन कर रहे थे वो, तो उन्होंने सारे ऑप्शंस को रिमूव कर दिया है अपनी लाइफ से एंड उन्होंने चूज़ किया है आपको, ठीक है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू, वो आपको ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। आई एम मैडली इन लव विद यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उनको पता चल रहा है कि वो कहाँ पर गलत थे। या नाउ योर होम इज़ सेफ। सी, तो कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज थी जो आपके घर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा अशांति हो रही थी आपके घर में, बहुत ज़्यादा उथल पुथल कला कलेश मचा हुआ था। तो सारी चीज़ें भाग चुकी हैं आपके घर से, ठीक है, रिमूव कर दी गई हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स परमानेंटली रिमूव किए जा रहे हैं, ओके। सो अब आपका घर पूरी तरह से सेफ है, ओके। बहुत ज़्यादा बुरी नज़र, बहुत ज़्यादा गंदी नज़र लगाई गई थी आपके घर को, आपकी फैमिली को, आपके पार्टनर को, आपको। तो ओवरऑल आपके घर पर बहुत ज़्यादा गंदी नज़र थी जो परमानेंटली रिमूव हो गई है, ठीक है। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज। या सो जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, ठीक है, जिन लोगों ने आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश करी है, जिस किसी ने भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश करी है, उनके लिए हैवी कर्मा आने वाला है। इस साल उनको बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। जिसके गंदे कर्मा होते हैं उसको चेज करते ही करते हैं। योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, आई एम टेलिंग यू। आपके जो हेटर्स हैं ना, ये सोते भी नहीं है, इनको नींद भी नहीं आती है, ये जगते रहते हैं हर समय। डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। सी, आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, ठीक है, आउटसाइडर्स की वजह से, इंट्रूडर्स की वजह से, ठीक है, आपके पार्टनर के ऑप्शंस की वजह से, हाँ, आपके पार्टनर की गलतियों की वजह से। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ थी, इंटरफेरेंस बहुत था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत सारे लोगों ने नाक घुसा रखी थी अपनी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। दे रिडिक्यूल्ड यू, आपको रिडिक्यूल किया है उन लोगों ने, ठीक है। एक तो उन्हीं लोगों की गलती है और उन्होंने आपको रिडिक्यूल किया है। सो दिस इज़ वियर्ड, राइट। थर्स्टी, तो हो सकता है कोई थर्स्टी फील कर रहा है, किसी को प्यास लगी है एंड हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है आपको, ओके। यहाँ सी, फ्लर्टिंग, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग वगैरह करी गई है, आपके पीठ पीछे आपको बैकस्टैब किया गया है। तो ये सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। आपके पार्टनर गिल्ट फील कर रहे हैं, या आप रिकवरी मोड में हैं, बहुत रिकवर कर रहे हैं आप अभी, या आपके पार्टनर को गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। उनको रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने किसी और से फ्लर्टिंग वगैरह करके आपको हर्ट किया है, सो उन्होंने आपको बैकस्टैब किया है, तो ये रियलाइजेशन है उनको, ठीक है। सो ये चीज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, जिन भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने अपने लिए ऑर्डर प्लेस किया है कवच और पेंडेंट का, ठीक है, आपको कवच और पेंडेंट इस फॉर्म में रिसीव होने वाला है। दिस इज़, ये प्योर सिल्वर के ऊपर है, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हो divine24hours@gmail.com पर, मैं इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मेल पर दूंगी। एंड अगर किसी को अपने लिए कवच ऑर्डर करना है, ठीक है, सिर्फ कवच ऑर्डर करना है, तो आप कवच भी मंगा सकते हैं अपने लिए। एंड अगर आप सिर्फ पेंडेंट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अपने लिए पेंडेंट भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो
फील फ्री टू मेल मी, जिस किसी को भी कवच और पेंडेंट की आवश्यकता है। ये कवच अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। एंड जो ईवल आई पेंडेंट है, ये आपके आभा मंडल को पूरी तरह से एक तरह से क्लेंस करता रहता है, ईवल आइज को दूर करता रहता है, रिपेल करता रहता है। तो फील फ्री टू मेल मी। अगर कवच आपको अवेल करना चाहता है तो आप मुझे डेफिनेटली मेल करोगे। एंड सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये जो कवच है ये स्वयं आपको चुनेगा, ठीक है। अगर ये आपके लिए बना होगा तो डेफिनेटली आप इसको प्राप्त करोगे। ये बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर्स को समेटे हुए है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा को ये अपने आप में समेटे हुए है। एंड फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है वो सब कुछ बैकफायर होना चाहिए, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब कुछ बैकफायर होना चाहिए, वहीं फेंक दिया जाए सारी नेगेटिविटी को जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो, ठीक है। एंड उस नेगेटिव एनर्जी के वापस लौटने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। सेंड इट बैक टू सेंडर। या सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।